गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल देखेंगे। जल का अपवर्तनांक उसको आपको कैसे लैब में करना है उसके बारे में हम यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है, पूरे फिजिक्स में सबसे आसान प्रैक्टिकल यही है। बस सिंपल सा इसमें देखिए, आपकी बुक में एक टेबल दिया होगा, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। एक टेबल दिया होगा और टेबल के बाद जो है ये देखिए, टेबल हमने यहाँ पे बना लिया है। एक टेबल है, इस टेबल को देखिए जो हमने यहाँ पे बनाया है वही आप बनाएंगे, क्योंकि जो बुक में है वो थोड़ा सा पूरा यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ये कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। जब आप जल डाल के करते हैं उसमें सिर्फ एक दो रीडिंग उसने लिखा हुआ है, बस वो थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। मैं आपको इसमें पूरा लिख दिया हूँ, आप ये प्रैक्टिकल ले जाके ऐसे ही करिएगा अपने लैब में। ये टेबल अपने कॉपी में बना लीजिए, फिर इसको करिएगा। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होगा वो वहाँ पे देख लेते हैं। एक ऐसे स्टैंड मिलेगा, वहाँ पे लैब में जाएंगे तो आपको ये स्टैंड मिलेगा। ये जो है लोहे का रहता है, ये वाला जो है लोहे का रहता है। और इसके बाद जो है ये रॉड लगी होती है, रॉड। एक आपको स्केल मिलेगी, स्केल मिलेगी बड़ी सी, ये जिसपे आपको सेंटीमीटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप सेंटीमीटर से वहाँ पे बने होंगे ऐसे। ये स्केल है, स्केल ये रहेगी और ये स्टैंड रहेगा। और ये जो है ये नीडल होती है, ये सुई होती है नीडल, ये यहाँ पे लगी होती है। इसको हम सुई को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, चाहे इसको ऊपर ले जाइए या नीचे ले जाइए, कहीं भी लेके जाइए। अब आपके पास एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये है। और एक होता है आपके पास समतल दर्पण। समतल दर्पण हमने यहाँ पे एक छोटा सा समतल दर्पण ले लिया। ये देखिए एक छोटा सा समतल दर्पण ऐसे वहाँ पे रहेगा। ये क्या है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस समतल दर्पण को लाइए, इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर। तो चलिए मैं इसको लाता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, समतल दर्पण को ऊपर रख दिया। अब लेंस को लाइए, उसके ऊपर रखिए, यहाँ पे इसको लेंस को भी लाइए, इसके ऊपर रखिए। तो लेंस को भी मैं लाता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ लेंस को। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है ये लेंस भी जो है ऐसे ऊपर रख लिया। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, मैं दूसरा यहाँ पे लेंस लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मान लेते हैं कि लेंस है, ये लेंस रख दिया गया ऐसे बीच में। तो यहाँ पे ये जो लेंस है ये बीच में रख दिया गया है। लेंस थोड़ा सही नहीं बना है, ये गोला हम यहाँ पे बना देते हैं। ये लेंस रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो सुई है ऊपर जो सुई लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली सुई, इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। इस सुई को ऊपर नीचे जब हम करेंगे, ऊपर ले जाइए नीचे ले जाइए, तो आप देखेंगे इस सुई का चित्र इसमें बनेगा, इस लेंस में बनेगा। इस सुई का जो है चित्र इस लेंस में बनेगा। और एक आपको इसमें उल्टा दिखाई पड़ेगा, ऐसी सुई एक उल्टी दिखाई पड़ेगी ऐसे। ये वाली जो सुई है ये आपको ऐसे उल्टी दिखाई पड़ेगी इस उत्तल लेंस में, उल्टा। तो अब आपको करना क्या है कि इसकी नोक उल्टा जो दिखता है, इसकी नोक जो सीधा होता है, दोनों नोक को मिलाना है। दोनों नोक को कैसे आप मिलाएंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे सुई को, तो ये जो चित्र बनेगा इसमें लेंस में, ये आपको ऊपर नीचे ये भी होगा। तो ये एक समय ऐसा आपको मिलेगा, एक बिंदु यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों नोक मैच कर जाएंगे। जब दोनों नोक मैच कर जाएं तो वहीं पे इस वाली स्केल को रोक दीजिए, ये सुई को रोक दीजिए, नीडल को यहाँ पे रोक दीजिए। अब आपको करना, रीडिंग कैसे लेना है, आपको ये स्केल तो दिया ही जाएगा जिसको आप 50 बोलते हो, ये स्केल रहेगा लैब में। अब लैब से लेके आइए, एक ये समतल दर्पण है यहाँ पे, ये समतल दर्पण के ऊपर से इस पिन की दूरी ले लीजिए। समतल दर्पण से, समतल दर्पण के ऊपर से पिन की दूरी, ध्यान रखिएगा समतल दर्पण के ऊपर से। तो इसको हम किस में लिखेंगे, ये देखिए पहला समतल दर्पण के ऊपर से। तो लेंस के ऊपरी पृष्ठ से देखिए समतल दर्पण से पिन की दूरी, तो इसमें लिखेंगे। मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर आया, आपके पास स्केल रहेगा ना, उसी से नोट कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो उसको हम लिखेंगे, देखिए एक बार समतल दर्पण से नोट किया इसकी दूरी,
और दूसरी बार लेंस के ऊपर से, लेंस के बीचों बीच में 50 को ये लगाएंगे, स्केल को, इसको नोट करेंगे इसकी दूरी को। तो इससे थोड़ा सा कम होगा, मतलब जितना ये नीचे था, समतल दर्पण कितना पतला होगा, बहुत पतला होता है, तो थोड़ा सा मतलब लेंस के ऊपर से जब आप लेंगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा कि कम आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारी नेक्स्ट वाली रीडिंग है, ये इसमें अब लिखेंगे। तो ये अगर मान लीजिए कि यह समतल दर्पण से 10 था, तो लेंस के ऊपर से थोड़ा सा कम ही आएगा, तो मान के चलते हैं 9.4 आ गया, 9.5 सेंटीमीटर आ गया ऐसे, क्योंकि नीचे से लिया गया है, एक उसके ऊपर से लिया गया है, तो कितना, बहुत थोड़ा सा ही तो अंतर आएगा। यही काम आप 3 बार रिपीट करिए, यही प्रैक्टिकल आपको क्या करना है, 3 बार यही रिपीट करना है। फिर आप क्या करिए, ये वाला इसको हटा दीजिए, खराब कर दीजिए, फिर इसी को बनाइए, इसी को फिर ऊपर नीचे करिए, मिलाइए, तो फिर से आपको ऐसे ही मिलेगा एक जगह। फिर वही नोट करिए, मतलब लगभग उसी के आसपास मिलेगा जितना आपको पहले मिला था, जितनी दूरी पे 10 सेंटीमीटर पे 10 पे मिलेगा, 15 है तो 15, 20 पे है तो 20 पे, यहीं पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यही प्रैक्टिकल जो है फिर से रिपीट कर लेना है। प्रैक्टिकल ये देखिए, जब दूसरी बार करेंगे तो फिर मान लेते हैं 9.2 पे मिल जाएगा सेमी पे। अब अगर यहाँ पे 10 पे मिला है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 10 पे मिला है तो 10.12 पे मिल जाएगा, ऐसे कुछ एकदम बड़ा उसी के हिसाब से रहेगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि आप वही बार बार रिपीट कर रहे हो। तीसरी बार फिर खराब कर दीजिए उसको, फिर से वही बनाइए, फिर मान लेते हैं 9.5 पे मिल गया 5 सेमी पे, और जो है आपकी बार जो है 10.2 सेमी पे हो गया, ऊपर से लेंस के ऊपर से। तो ये जो है एक बार समतल दर्पण से आपको नापना है और एक बार लेंस के ऊपर से नापना है। लेंस के ऊपर से आप कैसे नापोगे, देखो यहाँ पे जैसे एक लेंस रहेगा हमारा, ये लेंस हो गया ये, और इसके ऊपर जो है एक, इसके नीचे जो है एक समतल दर्पण है, ये नीचे जो है इसके समतल दर्पण है। तो आप एक बार जो है यहाँ से स्केल को लगाओगे, ऊपर नापोगे, और एक बार लेंस के ऊपर रख के लगाओगे, तो 2 दूरी आपको मिलेगी। वही दोनों को लिखना है यहाँ पे। दोनों को लिखना कैसे है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार लेंस के ऊपरी पृष्ठ से और एक बार समतल दर्पण से, तो 3 बार यही रिपीट करना है प्रैक्टिकल। अब आप क्या करिए कि जो दूरी आएंगी, इन दोनों, देखिए इसको ए से लिखा है हमने, इसको बी से, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 10 प्लस 9.4/2, 9.4/2 बराबर यहाँ पे कुछ आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को 10.1 प्लस 9.2, इसको 2 से भाग कर दीजिए। फिर ऐसे जो है इसको 10.2 प्लस 9.5, इसको जोड़ के 2 को भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया एक कोई मान लेते हैं कि कुछ मान यहाँ पे मिल जाएगा, मान लेते हैं कि x मिल गया, यहाँ पे y मिल गया और यहाँ पे z मिल गया। भाग दे दीजिएगा, अपना भाग दे के निकाल लेंगे, तो ये 3 मिल जाएगा। अब क्या करिए, इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दीजिए इसमें, इस वाले कॉलम में, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ के 3 का भाग देंगे। यही माध्य होता है। माध्य मतलब जितनी संख्याएं होती हैं सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या रहेगी उतने से भाग दे देंगे। अगर 3 संख्या है 3, 4 संख्या है तो 4, 5 है तो 5। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है, ये हो गया। अब यही प्रैक्टिकल आपको रिपीट करना है, यही प्रैक्टिकल पानी के लिए, सेम टू सेम वही करना है पानी के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने एक वो बना लिया है, पहले स्टैंड यहाँ भी बना लेते हैं, ये स्टैंड है। अब इस पे जो है आपका ये स्टैंड लगा दिया। अब यहाँ पे एक हमने समतल दर्पण रख दिया, इसके ऊपर एक समतल दर्पण रख दिया। अब इसके समतल दर्पण रखने के बाद पानी आपको बाहर रखा मिलेगा, पानी लाइए इसके ऊपर डाल दीजिए, पानी की बूंद ऐसे जो है यहाँ डाल दीजिए, समतल दर्पण के ऊपर पानी डाल दीजिए। पानी जब डाल देंगे तो अब लेंस को लाइए इसके ऊपर रख दीजिए। पानी डालने के बाद अब लेंस को लाइए, पानी के ऊपर रखना है, पानी के ऊपर ऐसे हमने रख दिया, पानी के ऊपर रख दिया। अब फिर से जो आपको सुई यहाँ पे लगी हुई है, जो नीडल लगी हुई है, इसको ऊपर नीचे करना है, फिर से ऊपर नीचे करना है। ये सुई लगी है, अब इसको ऊपर नीचे करना है। अब इसका चित्र जो है इसी लेंस में देखना है। जब आप इसको लेंस में देखोगे तो एक इसका इसी में लेंस में बनेगा उल्टा प्रतिबिंब, जैसे पहले बनता था वैसे अब भी बनेगा। तो अब आपको करना क्या है कि इस दोनों नोक को आपको मिलाना होता है, इसको ऊपर नीचे करके ऐसा सेट करिए कि जो चित्र बन रहा है ये चित्र वाला है
और ये कैसा है, ओरिजिनल है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर जाए, दोनों की जो नोक है एक दूसरे के साथ मैच कर जाए, तो देखेंगे उल्टा ही बनेगा, इधर से बनेगा जब दिखेगा, और आप लगाए हैं इधर से, तो दोनों की नोक को मैच कराना है। जहाँ पे ये मैच कर जाए वहीं रोक दीजिए इसको। फिर से स्केल को लाइए, यहाँ पे स्केल लाइए। स्केल लाएंगे तो एक बार समतल दर्पण से दूरी लेंगे, और एक बार फिर लेंस से लेंगे, जैसे उसमें लिया है पहले वाले में, समतल दर्पण से दूरी, एक बार लेंस से दूरी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे टेबल में बनाया हुआ है। तो एक बार लेंस के ऊपरी पृष्ठ से दूरी मान लेते हैं, जो भी आएगा मान लेते हैं, अब बढ़ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें 10 आता है तो इसमें ज़्यादा आएगा, कम से कम 5 का अंतर रहेगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ मान के, यहाँ 9 है ना, तो 5 का अंतर करेंगे लगभग 14 के आसपास आएगा, 14.4। 5 या 6 का अंतर आप मान के चलिएगा। इसको ऐसे ही किया जाता है, जैसे नहीं भी आता है तो लोग सेट कर लेते हैं। तो 4 या 5 का, कम से कम 5 का अंतर आप करेंगे। अब इसमें 9.2 था, 5 और जोड़ देंगे तो 9 5 14.2 हो जाएगा। इसमें आप 5 और जोड़ देंगे तो 14.5 आ जाएगा। फिर समतल दर्पण से नापेंगे, समतल दर्पण से पहले 10 आया था, तो लगभग 5 या 4.5 या कभी कभी 6 आता है, तो 16 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जो भी आएगा आप नोट करके देखेंगे। तो मान लेते हैं 15 आ गया, या 15.1 आ गया, या 15.2 आ गया। 3 बार यही रिपीट करना है, जैसे आपने पहले में रिपीट कर, पहली बार बना लेंगे तो नोट करने के बाद फिर खराब कर देंगे उसको, फिर बनाएंगे, फिर नोट करने के बाद खराब कर देंगे, तीसरी बार बनाएंगे, नोट करेंगे, फिर खराब करेंगे। अब दोनों को जोड़ के फिर से वही, दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए 2 से, 15 प्लस 14.4 2 से भाग कर दीजिए। ऐसे जो है 14.2 प्लस 15.1 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। 15.2 प्लस 14.5 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे W मिला, यहाँ पे XYZ लिख दिया हमने, मान लेते हैं यहाँ पे आपको R मिल गया, इसको भाग देंगे तो R आ गया। इसमें मान लेते हैं यस आ गया, इसमें यस टी मान लिया, इसमें टी आ गया। तो 3 वैल्यू आएंगी। अब तीनों को जोड़ के R प्लस यस प्लस टी, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए, जैसे यहाँ पे आपने किया था। तो ये जो आपका आएगा ये आ गया F, ये वाला जो आएगा ये आ गया F आ गया। और यहाँ पे जो आएगा आपका ये वाला आएगा, इसमें ये आएगा आपका FG मिल गया। अब आपको F मिल गया और FG मिल गया, तो आपके पास फार्मूला है ANW बराबर 2 माइनस F/FG। देख लीजिएगा फार्मूला यही है शायद, बस इसी में रखना है। F आपको पता है, FG पता है, दोनों को इसी में रख के पहले इसका इससे भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद 2 से घटा दीजिए, तो देखेंगे लगभग 1.33 सही आता है। लेकिन लोगों का 1.4 आ जाता है, 1.35 आ जाता है, या 1.38 आ जाता है, या 1.42 आ जाता है, इस टाइप का तो कोई आएगा। मतलब 1.33 तो बहुत ही आइडियल होता है, मतलब ये फिक्स वैल्यू होती है, तो उतना प्रैक्टिकल में आप के अंदर एक्यूरेसी होगी नहीं, उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा आएगा। तो एक्चुअल आना कितना चाहिए, 1.33, तो उसी के आसपास आपका आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट होता है। तो एक बार आप बिना जल डाले देखा, आपने वही रीडिंग नोट किया, एक बार जो है आपने जल डाल के वो रीडिंग नोट किया हुआ है। तो ये आपको तीनों से, अच्छा 3 से भाग क्यों किया गया, क्योंकि 3 संख्याएं थी तो 3 से भाग किया गया है। यही इसका जो है एम है प्रैक्टिकल में। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में और भी चीज़ें बताने के लिए। ठीक।